बच्चा लोग, सोम सर फिजिक्स। देख दोस्त, आज तेरे लिए 12th फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म इन मैटर का एक्सरसाइज का फर्स्ट सम लेके आया हूँ। थियरिकल है लेकिन नॉलेज बढ़ेगा अपना। अर्थ का मैग्नेटिज्म थोड़ा और पक्का होगा, प्रैक्टिस होगा। चल दोस्त, पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग अर्थ्स मैग्नेटिज्म। लिखा है ना टाइटल? यस, द वेरी फर्स्ट, अ वेक्टर नीड्स 3 क्वांटिटीज फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन। पता है, डेक्लिनेशन, डीप एंगल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है। देखिए आगे पढ़ क्या बोल रहे हैं। नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, नेम द 3 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज conventionally used to specify Earth's magnetic field. तो these are 3 conventional quantities. पहला declination, जानते हैं हम इसको, ओके। दूसरा डीप एंगल या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और तीसरा है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये 3 चीज़ें हमको काम में आती है, तभी हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपरली जान पाते हैं इन तीनों को समझने पे, है ना। आंसर नेक्स्ट बी, द एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप एट अ लोकेशन इन साउदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। वुड यू एक्सपेक्ट अ ग्रेटर और स्मॉलर डीप एंगल इन ब्रिटेन? अरे ब्रिटेन, डीप एंगल होता क्या है? थियरी में तो पढ़ा है, फिर भी एक बार जान ले, मज़ा आ जाएगा। चल 2 मिनट टाइम लेते हैं। डीप एंगल होता क्या है? जैसे ये है अर्थ, समझ, है ना, ये उसका जियोग्राफिक एक्सेस, ये उसका मैग्नेटिक एक्सेस है कि नहीं। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक साउथ पोल। यहाँ से लाइंस निकलती है और यहाँ से लाइंस अंदर एंटर करती है, और ये इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन। यही होता है सिचुएशन। पहले तो सर लाइन यहाँ से आउट हो रही है तो इसको नॉर्थ बोलो, अरे नहीं रे, मैंने बात तो हुआ था कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसका नॉर्थ इधर साउथ इधर पॉइंट करता है। जब भी उसको फ्री टू रोटेट सस्पेंडेड किया जाता है तो नॉर्थ इधर साउथ इधर पॉइंट करता है, इसलिए इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम साउथ बोलते हैं। पूरा स्टोरी हो चुका है ना, ठीक है। अब डीप एंगल की बात हो रही थी, तो डीप एंगल मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है वो डीप एंगल का सही एकदम समझ है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा। अच्छा यहाँ पे अरे यार मान ले ये तेरा मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन है, समझ, ऐसे ही होता है ना बीच में से मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकला और यूं घूम के अंदर आया, समझना, डीप एंगल समझा रहा हूँ। फिर यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकला, यूं घूम के अंदर आया, राइट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देखिए ऐसे यूं जा रहा है, राइट। और इधर तू खड़ा है, मान ले तू खड़ा है तो ऐसे ही खड़ा होगा यूं। सर मैं गिर नहीं जाऊंगा? बे यार क्या छोटे बच्चे जैसा क्वेश्चन है, कैसे गिरेगा? सर यूं खड़ा हो तो गिर नहीं, अरे तू हमको देखने पे तो यूं खड़ा है, तू खुद जहाँ पे खड़ा है तेरे पैरों के नीचे जमीन ये रही, इधर तेरे लिए स्काई है, आकाश है। तो जैसे भी मैं खड़ा हूँ, समझ ले, मैं जो खड़ा हूँ तो मेरे नीचे जमीन है, ऊपर आकाश है। तो तू जहाँ पे खड़ा है वहाँ पैरों के नीचे जमीन है और इधर स्काई है। तो तू गिरेगा ना तो इधर गिरेगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटी तेरे को इधर खींचेगा, ऐसे नीचे थोड़ी गिरेगा, नहीं गिरता है ना। हाँ तो समझ तू इधर खड़ा है, थोड़ा बड़ा करता हूँ तुझे भी ताकि दिखे तुझे, ये तू खड़ा, ठीक है। ये इधर तेरा आकाश है, इधर तेरा ज़मीन है, पैरों के नीचे का हॉरिजॉन्टल सरफेस ये रहा। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड देख, यहाँ से यूं पास होता है और हॉरिजॉन्टल भी इधर ही है, तो इधर तो मुझे एंगल 0 लगता है। तो यस, इस जगह पे डीप एंगल 0 आता है, इक्वेटर पे डीप एंगल 0 आता है। वो इधर देख, इधर देख, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यूं परपेंडिकुलर अंदर एंट्री कर रहा है और यहाँ पे तेरे पैरों के नीचे का ज़मीन देख ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल डीप एंगल 90 डिग्री आता है दोस्त, 90 डिग्री। मतलब ये तो पता चल गया कि जैसे जैसे हम टूवर्ड्स द पोल जाते हैं, इक्वेटोरियल लाइन से पोल की तरफ जाते हैं ऊपर, तो डीप एंगल 0 से बढ़ के क्या हो जाता है 90। तो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में यही फ़र्क है, इंडिया समवेयर इधर होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, और ब्रिटेन इधर ऊपर है।
तो ऊपर की तरफ जाएगा तो ब्रिटेन का डीप एंगल बढ़ेगा। और मैं तेरी नॉलेज के लिए बोल देता हूँ, अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री डीप एंगल होता है ब्रिटेन में, क्योंकि इंडिया नीचे है इक्वेटोरियल के आसपास कहीं पे, इक्वेटोर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक थोड़ा कहीं पे इंडिया, ठीक है। वहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ब्रिटेन ऊपर है, तो डीप एंगल बढ़ेगा ना, समझा कि नहीं? यस, चल, तो डीप एंगल बढ़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री होगा, ठीक है। चल दोस्त आगे और देखते हैं। थर्ड वन, सी। क्या है सी? इफ यू मेड अ मैप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया, वॉट वुड बी द लाइन सीम टू गो इन टू ग्राउंड और कम आउट ऑफ द ग्राउंड? बाहर निकलेगा, ऑस्ट्रेलिया नीचे, इधर अभी दिखाया तो था, ऑस्ट्रेलिया इधर नीचे, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तेरे को बाहर निकलता हुआ दिखेगा। चल डन। तू मेरा वो वीडियो देख लेना मैग्नेटिज्म वाला, उसमें सारा अर्थ को यहाँ पे प्रोजेक्ट करके 3D में दिखाया मैंने, देख ले। ऑस्ट्रेलिया की तरफ पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ना इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में तो लाइंस बाहर निकलती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो अंदर जाती है कि नहीं? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू इफ लोकेटेड राइट ऑन द जियो मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल? ये अच्छा धांसू है। इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू if located right on the geomagnetic north और south pole? ओके, निडल को ऐसे वर्टिकली लटका है तो क्या होगा? देख भाई, जैसे ये अर्थ है, समझ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे एंट्री लेता है और इधर से बाहर निकलता है, तो ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। अब निडल तेरा यहाँ पे वर्टिकली लटक रहा है, तो ऑब्वियसली निडल का नॉर्थ इधर पॉइंट करेगा, इधर ही लटकेगा, तो निडल जो भी होगा उसका नॉर्थ इधर, साउथ इधर रहेगा। और मान ले निडल इधर लटका है तूने, तो निडल का नॉर्थ इधर, साउथ इधर। लेकिन तू यहाँ पे खड़ा होगा ना, इस जगह पे ऐसे खड़ा होगा यूँ उल्टा, है ना, तो तेरे को दिखेगा कि नॉर्थ तेरा डाउनवर्ड है। सर ऐसे गिर नहीं जाऊँगा? बार बार कैसे गिर रहे हैं, बार बार अर्थ से गिर कैसे जा रहा है? ये ग्रेविटी ने तेरे को पकड़ के रखा है ना, इधर तेरा जमीन है, इधर तेरा स्काई है। हाँ, तो तेरे को नॉर्थ डाउनवर्ड दिखेगा, इसमें नॉर्थ तुझे अपवर्ड दिखेगा। हाँ, सॉरी, इधर साउथ डाउनवर्ड दिखेगा, नॉर्थ अपवर्ड दिखेगा। ऐसे देख, मैग्नेटिक साउथ पोल बोल रहा है इसको, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है, तो ये नॉर्थ है अर्थ का एक्चुअली। हाँ, लेकिन वो नीडल के पॉइंटिंग की वजह से हमने उल्टा डिसाइड किया था। हाँ, तो ये एक्चुअली लाइन्स बाहर आ रही है, तो ये नॉर्थ है, तो ये साउथ को अट्रैक्ट करेगा ना, इसलिए साउथ इधर पॉइंटिंग होगा। इसमें ये साउथ है, नॉर्थ इधर पॉइंटिंग होगा। समझा? इजी है। चल आगे बढ़। द अर्थ फील्ड इज क्लेम्ड रफली अप्रोक्सीमेट्स द फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 8 × 10⁻22 जूल टेस्ला इनवर्स। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? 8 × 10⁻22 जूल टेस्ला इनवर्स। भाई इसका एक और यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, काम में आता ही है, लिख दिया मैंने। लोकेटेड इज सेंटर, चेक द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर इन सम वे। अच्छा, ये आंसर कैसे लाया ये? अरे यार, फार्मूला ले ले। हम बार मैग्नेट और अर्थ के लिए सेम फार्मूला लेते हैं ना, एक्सिस और इक्वेटर का। हाँ बिल्कुल, तो वही ले ले, इक्वेटर का फार्मूला ले, अभी देख आंसर आएगा μ0 4π m/r³। अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, फिर ये सारी वैल्यू रखनी है अपने को। 4π × 10⁻⁷ 4π, मोमेंट, रेडियस है 6400 × 10⁻3। क्या कर रहे हो सर? अरे भाई, अर्थ का रेडियस है 6400 और किलोमीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे देख, तेरे पास दो चॉइस है। क्या? एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तू जानता है 0.3 गॉस समथिंग होता है, हाँ इक्वेटर पे। या तो वो रख के इसको चेक कर, तो ये आ जाएगा आंसर, या इसी को रख के चेक कर और देख उसके क्लोज आंसर आ रहा है कि नहीं। तो चल हम वो ही करते हैं, है ना। 10⁻⁷, ये मोमेंट को इतना रख दो, 8 × 10⁻22, ये 6000 10⁵ का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्स रफली 3035 गॉस समथिंग आएगा।
and which is very close to the right value of Earth's magnetic field. That's why we verify this value कि इस वैल्यू को लेने से हमारा आंसर आता है। इसे फॉर्मूला लिया यार, तू चाहता है कि इस पर बहुत लंबी लंबी समझ दूँ, बड़ी बड़ी बातें करूँ, टाइम पास क्यों करूँ? फॉर्मूला है, वैल्यू रख, आंसर ले और कंफर्म कर, ठीक है। अब लास्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन, जियोलॉजिस्ट क्लेम दैट बिसाइड्स द मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल्स, जो मेन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल है उनके अलावा भी देर आर सेवरल लोकल पोल्स ऑन द अर्थ सरफेस ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, हाउ इज सच अ थिंग पॉसिबल एट ऑल? अंग्रेजी आता है, इतना आता है ना, तो समझ गया होगा कि अर्थ का जो एक्चुअली नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक पोल है उसके अलावा भी अलग अलग लोकेशंस पे उन लोकेशंस के खुद के नॉर्थ साउथ है बिकॉज मैग्नेटिक मिनरल्स, अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक मिनरल्स है उनकी वजह से हर जगह पे अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा नॉर्थ साउथ है रे। हर कोई अपना अपना दुकान चला रहा है, टेंशन नहीं ले, ठीक है। चल अच्छा लगा ना तो कमेंट में लिख, बाय।